राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जैसे चल रहा था कि मतलब कट ऑफ इतनी जाएगी, हर कोई वीडियो बना के डाल रहा था उस टाइम पे। तो सबके हिसाब से और जो स्कोर आए थे सबके, और मेरे पास भी कमेंट जो जितने आए हैं अभी जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी पिछली, तो उसमें इतने लोगों ने कमेंट करा है कि हमारे इतने नंबर है, और ज़्यादातर 150 से कम वाले ही हैं कि जिन्होंने कमेंट किया। उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो उस हिसाब से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एकदम कम स्कोर पे सिलेक्शन हो सकता है गर्ल्स का, तो आप लोग रनिंग शुरू करें। और अब मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं लेके आ रही थी कोई भी, क्योंकि मैं देख रही थी कि मतलब चल क्या रहा है। जैसा कि अभी आपने बीच में सुना ही होगा कि जो हमारी फ़ाइनल आंसर की जारी हुई, जिस दिन जारी हुई सबने देखा, उसके जस्ट 2 दिन के बाद ही वो लिंक डीएक्टिवेट कर दी गई, है ना। तो उस चीज़ को लेके बहुत से सवाल उठे कि आखिर लिंक को डीएक्टिवेट क्यों कर दिया। तो फिर उसके अगले दिन नहीं, शायद एक दिन बाद, हाँ एक दिन बाद ही भर्ती बोर्ड के साइड से नोटिस भी जारी हुआ, लिंक भी आई कि आंसर की ये है, फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं आप अभी। और क्या कहते हैं कि रिज़ल्ट जो है हमारा नवंबर में जारी होगा, 15 से 22 नवंबर के बीच में जारी हो जाएगा। और जो फिज़िकल है वो हम लोगों का दिसंबर में होगा। अब दिसंबर के स्टार्टिंग में भी हो सकता है और दिसंबर के लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो अब क्या हुआ है, अभी तक आप लोग देख सकते हैं सितंबर का पूरा महीना मिला फिज़िकल की तैयारी के लिए, अक्टूबर का पूरा महीना मिला फिज़िकल की तैयारी के लिए, अब नवंबर पूरा मिल जा रहा है, और इतना समय सबको मिल रहा है ना। तो अब समस्या ये है कि जो कम नंबर वाली गर्ल्स हैं जो ये परेशान हैं, जिनमें अभी भी कमेंट आते हैं मेरे पास, सब बताते हैं कि दीदी हमारा इतने मार्क्स है, क्या होगा, रनिंग करें या ना करें। अभी बहुत सी सोच रही हैं। तो अब सॉरी टू से बट अब मैं कहूँगी कि आपके चांसेस बहुत मुश्किल हैं। मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्शन किया गया था कि ये क्वेश्चन गलत आए हैं, ये गलत आए हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है ना, अभी जो भर्ती बोर्ड की साइड से करेक्शन हुआ है, जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो मिला है ना, वो 31 की जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट थी उनको मिला है। 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और ऐसा तो है नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलते हैं। जो फार्मूला लगा करके आप सॉल्व करें, आप खुद देखिएगा, जिनके 150 भी है ना वो प्लस पे पहुंच रहे हैं। अगर पहुंच रहे हैं 160 भी पहुंच रहे हैं, 62 भी पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ रहा है नंबर, उनके बढ़े हैं नंबर। और वैसे भी 30-31 की जो शिफ्ट थी वो 23-24-25 के मुकाबले वो इजी ही थी। आप में से कुछ थे जिन्होंने कहा कि वो टफ़ आई थी, बट मैंने भी वो एग्ज़ाम का जो पेपर था वो मैंने देखा था। मतलब उस लेवल का नहीं पूछा था, मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ। और स्टार्टिंग में फिर ये भी था कि बच्चों ने फ़र्स्ट अटैम्प्ट मतलब पहला दिन पेपर पढ़ा, जैसे कि मेरा खुद का 23 की फ़र्स्ट शिफ्ट में था, पहले ही दिन था। और मेरा सच में एग्ज़ाम का लेवल, पता है एग्ज़ाम का लेवल तो था ही था, साथ में ना जो आगे पीछे क्वेश्चन मिसलेनियस पैटर्न बना दिया ना, जो उसकी वजह से और थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई और टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ये सबके साथ हुआ था, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके 2 आंसर जो भर्ती बोर्ड ने माने हैं, जो कि मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने माने हैं कि 2 ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो मेरा वो पहले से सही था, तो मेरा तो बढ़ा ही नहीं। और जो ऑब्जेक्शन किए थे बच्चों ने, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका तो कुछ करा ही नहीं। जो कि ये आप उसमें देख सकते हैं 23 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन रीजनिंग में भी था, तो उसमें पूछा था, वो भी ऑब्जेक्शन किया गया था जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया। और एक हिंदी में भी था कि मूक का अनेकार्थी क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन गलत थे, वाकई ही गलत थे वो, जो कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया भर्ती बोर्ड ने, ना ही कोई एक्शन, कुछ एक्शन लिया ही नहीं, ठीक है। एक तो वो, और एक क्वेश्चन था हिंदी में जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो क्वेश्चन कैंसिल कर रहा है। मतलब जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें एक क्वेश्चन कैंसिल कर रहा है, और दो क्वेश्चन है जिनके ऑप्शंस जो हैं वो 2-2 बताए हैं, ठीक है। जो कि मेरा ऑलरेडी था, तो मेरा प्लस पॉइंट मुझे कुछ नहीं मिला, इसमें कुछ भी नहीं मिला।
तो अब मैं देखिए जिनके नंबर बढ़े हैं, कुछ के घटे भी हैं, बढ़े हैं, घटे हैं, ज़्यादातर तो ये बढ़े ही हैं, है ना। तो अब ये है कि जो 30-31 वाले तो उनका स्कोर अच्छा खासा हो गया है, वैसे भी अच्छा स्कोर करके आए थे, थोड़ा और मिल गया, बढ़ गया, ठीक है। और अब नॉर्मलाइजेशन को लेके कहा जा रहा है। देखिए पहले सब कहते थे 30-31 की शिफ्ट ईजी थी, उनको कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बाकी जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थे उन्हें ज़्यादा मिलेगा। अब भी ये कह रहे हैं कि 23 तारीख वालों को बहुत नुकसान हुआ है तो उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा और लास्ट वालों को कम। कितना मिल जाएगा? 30 नंबर, 40 नंबर? कोई नहीं देता इतने नंबर, कोई भी नहीं देता। क्यों देगा भला इतना नंबर? अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नंबर मिल भी सकते हैं तो लास्ट 15 नंबर मिल सकता है, वो भी फर्स्ट शिफ्ट को, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और जैसे कुछ तो कहते भी थे यूट्यूब पे, मैंने देखा पुलिस वाले हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पिछली जो भर्ती थी उनमें जो 2018-19 वाली जो भर्तियाँ रही हैं उनमें 30-30 नंबर मिले हैं। बट मैं इस बार का, मैं जिस हिसाब से कंपनी भी चेंज हुई है, एग्ज़ाम जिन्होंने बनाया, तो उन्होंने पेपर का लेवल भी कुछ और कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, ऊपर से फिर अब इतने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। अब आगे ना जाने वो क्या क्या करेंगे। तो मुझे नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो कोई भरोसा नहीं है कि मतलब इतना नंबर वो देंगे, इतनी रहम नहीं खाएंगे। जब अभी नहीं खाई तो आगे भी नहीं खाएंगे मेरे हिसाब से। तो 15 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे और लास्ट वाले शिफ्ट को हाँ यह 3 से 4 नंबर मिल सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और जो उनके कम नंबर है, मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लगो। ये बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनके 130, 136, 138 नंबर हैं, 40 नंबर है, 100, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस को लेके बैठी है, नेक्स्ट ऑप्शन कुछ रख ही नहीं रही है। उनसे मैं कहूँगी अभी और भी भर्ती है, फेलियर सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत फेलियर देखा है, अभी कोई पता नहीं, क्या पता आज आगे भी फेलियर देखना पड़ जाए, कोई कंफर्म नहीं है, कुछ पता नहीं है। सब एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। मैं यही कहूँगी कि एक नेक्स्ट ऑप्शन प्लान बी लेके चलो, उसकी तैयारी में भी लगो कि हमें वो भी करना है। अगर ये नहीं हुआ तो हम उसके लिए तैयार हैं। एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, अभी एनटीपीसी है, अभी एएलपी के एग्ज़ाम होने हैं, एनटीपीसी के होने हैं अभी अगले महीने दिसंबर में, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में अभी ये आरपीएफ एसआई के फॉर्म होने, वो एग्ज़ाम होने हैं। जनवरी में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस की, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। सुनने में तो फरवरी से मार्च के बीच में, फरवरी और मार्च में होने वाला है। आप उसके लिए प्रिपेयर हो। एसएससी जीडी है, वो भी तो है ना, उसे भी तो देखना है ना। उसमें तो इस बार कंपटीशन भी कम है, आप अच्छा खासा कर सकते हैं, है ना। तो वो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं भी प्लान भी लेकर के, ऐसा नहीं है पढ़ाई छोड़ दी, अभी भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही भर्ती नहीं है, और भी हैं, करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अपने अंदर से ये मत पूछने दो, जैसा मैंने अभी कहा कि एक ही भर्ती है, एक ही भर्ती नहीं है, और भी हैं, ये सोच के मत चलना, वरना ऐसा तो फिर हर अगली भर्ती का चक्कर काटते रह जाओगे। ये सोचो कि ये जो भर्ती है ये हमारी आखिरी भर्ती है, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ऐसे सोच करके अटेम्प्ट दो तो ताकि क्लियर हो सके, है ना। बाकी यही कहूँगी, सॉरी जिनको भी मैंने ये कहा कम नंबर, देखिए बाकी सब लोग व्यूज़ के चक्कर में आपको अभी भी भ्रम में फैलाएंगे। मैंने बहुत देखी कि 130, 140 पे सिलेक्शन होगा। हाँ, कल तक मैं भी कहती थी कि इतने पे हो जाएगा, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता अब कि अब होगा। मुझे लगता है गर्ल्स की जो जाएगी पहली, वो 180 पे जाएगी और फिज़िकल भी निकाल लेंगे, क्योंकि जिन भी लड़कियों के 150 प्लस है ना, 160 हैं, 170 हैं, 180 हैं, सब एकेडमी लगवा के कर रही हैं। और वहाँ पे प्रॉपर अभी से नहीं, एग्ज़ाम हो गया उसके बाद से शुरू कर रखा है, कर रही हैं। अभी 2 महीने बीत ही गए हैं, है ना। अब नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1.5 महीना लगा लो, चलो दिसंबर ना सही नवंबर लगा लो, अभी भी कर रही हैं, फिज़िकल निकाल लेंगी। मुझे लगता है कि हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कम मार्क्स वालियों का होगा, नहीं होगा। पिछली भर्तियों में समय नहीं मिला था और किसी को पता भी नहीं था कि इतने कम नंबरों पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई रनिंग नहीं कर रहा था। अब की बार तो सबको बता दिया, कितने लोगों ने वीडियो बना दी, कम नंबर वाली दौड़ो 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 दौड़ो, सब रनिंग कर रही है, निकाल लेंगी। मैं यही कहूँगी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो, रनिंग करती रहो, ये नहीं कि रनिंग छोड़ दो, रनिंग तब तक करो जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। अब तो हम फिज़िकल, जब तक फिज़िकल नहीं कंप्लीट हो जाता आप रनिंग करो,
क्या पता कि रनिंग में ना क्लियर कर पाएँ तो क्या पता सेकंड मेरिट लगा दी। मुझे अब लगता है मुझे कि सेकंड मेरिट नहीं लगेगी। अब लगता है मेरे को सेकंड मेरिट सच में नहीं लगेगी, क्योंकि जो आंकड़े लड़कों का तो देखिए, लड़कों का आप बहुत कम, अगर मैं 100 में से आंकड़ा बताऊँ ना 30% लड़के होंगे जिनके कम स्कोर है, वरना सब ने 190-200 के बीच में स्कोर किया है। सच में इतना स्कोर लड़कों ने किया है, और लड़कियों का 170 प्लस नहीं गया है, बहुत कम लड़कियों का गया है। और उस हिसाब से मैं बताऊं, अभी नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर मिलेंगे, कुछ तो अभी मिल गए, 30-31 वाले को बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट की तैयारी करो, ज़्यादा टेंशन मत लो और रनिंग करती रहो, रनिंग को छोड़ो मत। होने को आगे कुछ भी हो सकता है क्या पता नॉर्मलाइजेशन में मिल ही जाए, और मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, बाकी जो होना है भगवान के हाथ में। तो सभी को ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट योर अटेम्प्ट, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, ज़्यादा परेशान मत हो, जो भी होगा अब हो जाएगा, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगी, राधे राधे।